अखाड़ा में अब बात उस मुल्क की जो आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में कुख्यात है। आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अमेरिका में ही घिर गए हैं। अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद अमेरिकी ही आसिम मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर अमेरिका में बवाल। मुनीर को अमेरिका से निकालने की उठी मांग। अमेरिका को कैसे मंजूर पाकिस्तान के जहरीले बोल। ट्रंप की शह पर खुद को दुनिया का बादशाह समझने की भूल कर रहे आसिम मुनीर अब अपनी न्यूक्लियर धमकी पर खुद अमेरिका में ही घिर गए। मुनीर ने अपने हालिया अमेरिका दौरे पर एक प्राइवेट समारोह में भारत को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप की दोस्ती की खुमारी में मुनीर इतना मदहोश हो गए कि भारत को धमकाते धमकाते आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर के इस वाहियात बयान की अब हर तरफ आलोचना हो रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मुनीर के इस बयान को पाकिस्तान की असलियत बताया है। अब अमेरिका में भी घिरा पाक का फील्ड मार्शल। हैरानी की बात तो यह है कि मुनीर ने अपने ही जहर बुझे बयान के लिए उस अमेरिका की धरती का इस्तेमाल किया जो खुद दुनिया भर के देशों को न्यूक्लियर हथियार बनाने के खिलाफ ज्ञान देता है। अमेरिका ने भी इस पर निराशा जताई है कि मुनीर ने एक तीसरे मित्र देश की धरती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मुनीर की इस हरकत से पूरा अमेरिका सन्न है। तमाम थिंक टैंक्स, राजनेता और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुनीर को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. You know, within 30 minutes of when Asim Munir made those comments, he should have been ushered out, taken to Tampa International Airport, and flown out of the United States to the Bahamas, to Cuba, anywhere, and the Pakistanis could pick him up from there. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, आधी दुनिया को खत्म करने चले मुनीर की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। Well, I think the comments made are absolutely scandalous and disgraceful. They're reckless. Things like attacking India, having a nuclear exchange is insane. So I think these comments have to be absolutely castigated. I think India's response has been, as I would expect, measured and coherent. But let's not sugarcoat this. I mean, this guy went to Florida in the US and made these incredibly inflammatory comments, and he shouldn't be allowed to get away with it. बिलावल ने भी मिलाया मुनीर के सुर में सुर। सामने आई सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की बौखलाहट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सिंधु जल समझौते को रद्द करने से बौखलाए पाकिस्तान की खसियाहट मुनीर के अमेरिका दौरे पर भी दिखी। मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा, भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल सकता है। हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जब वो ऐसा करेगा तो फिर हम उसे 10 मिसाइलों से आरिक कर देंगे। अब मुनीर के सुर में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी अपना सुर मिला दिया। मैं जानता हूं
कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा पाकिस्तान आतंक में भी कोई कमी नहीं करना चाहता। यही वजह है कि दुनिया भर में इज्जत पाने की चाह रखने वाला पाकिस्तान दुनिया के सबसे भयावह मुल्कों में शामिल है। अब वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को तोहफा देते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वॉशिंगटन के दौरे से लौटे हैं। मुनीर की यह 2 महीने में दूसरी अमेरिका यात्रा थी। ट्रंप का मुनीर को एक और तोहफा। अमेरिका ने बीएलए को घोषित किया आतंकी संगठन। क्या भारत को घेरने के लिए पाक को पाल रहे हैं ट्रंप? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए और उसके आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ घोषित कर दिया है। अमेरिका का ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक जीत है बल्कि ये ट्रंप प्रशासन के साथ इस्लामाबाद के रिश्तों में नए सिरे से सुधार का भी संकेत देता है। अमेरिकी विदेश विभाग का ये कहना है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में कई बड़े हमलों के पीछे रहे हैं। 2019 में इन्हें वैश्विक आतंकी सूची में डाल दिया गया था। तब से कराची, ग्वादर और हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण जैसी वारदातों की जिम्मेदारी इस ग्रुप ने ली है। इस हमले में 31 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा यात्री बंधक बनाए गए थे। बीएलए के खिलाफ विदेश विभाग की तरफ से की गई ये कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहा है बीएलए पर बैन पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसका आत्मघाती दस्ता मजीद ब्रिगेड लंबे वक्त से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी फौज लगातार दबाती रही है। मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने कश्मीर में पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जिसे पाकिस्तान की खासी किरकिरी हुई है। बीएलए पर कार्रवाई से पाकिस्तान ये दिखाने में कामयाब रहा है कि वो भी आतंकवाद का शिकार है। पाकिस्तान अमेरिका आ रहे हैं करीब। क्या भारत के खिलाफ रचा जा रहा है चक्रव्यूह? मुनीर की दूसरी अमेरिका यात्रा अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में सुधार की तरफ भी इशारा है। जून में मुनीर और ट्रंप के बीच लंच मीटिंग के बाद से पाकिस्तान को कई फायदे मिले हैं, जिनमें तेल भंडार विकसित करने का सौदा और टैरिफ में भारी कमी शामिल है। इतना ही नहीं, मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी भी दी है, जिस पर वॉशिंगटन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।